बच्चों, आज हम काल किसे कहते हैं और इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय ज्ञात हो वह काल कहलाता है। काल के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल, सबसे पहले हम भूतकाल और भूतकाल के भेदों के बारे में जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय अर्थात जो समय बीत चुका है उसमें जो कार्य संपन्न हुआ है वह भूतकाल कहलाता है। जैसे बच्चा गया, बच्चा गया है, बच्चा जा चुका था, इसमें मतलब बच्चा जा चुका है, वो काम जो है हो चुका है, इसलिए वो भूतकाल कहलाता है। ये सब भूतकाल की क्रियाएं हैं क्योंकि गया, गया है, जा चुका था, क्रियाएं भूतकाल का बोध कराती हैं अर्थात जो काम हम पूरा कर चुके हैं। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमद भूत। सामान्य भूत, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो किंतु ठीक समय का ज्ञान ना हो, वहाँ सामान्य भूत होता है। जैसे बच्चा गया, कब गया, यहाँ पर एक निश्चित समय के बारे में पता नहीं है। श्याम ने पत्र लिखा, मतलब वो पत्र लिख चुका है, लेकिन कब लिखा इस समय के बारे में हमें पता नहीं है। कमल आया, कब आया, यहाँ पर भी हमें समय के बारे में निश्चित ज्ञान नहीं है। इसके बाद है आसन्न भूत, क्रिया के जिस रूप से अभी अभी निकट भूतकाल में क्रिया का होना प्रकट हो वहाँ आसन्न भूत होता है। जैसे बच्चा आया है, मतलब बच्चा अभी अभी आया है। श्याम ने पत्र लिखा है, मतलब अभी अभी लिखा है। कमल गया है, कमल अभी गया है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो आसन्न भूत कहलाते हैं। उसके बाद है अपूर्ण भूत, जैसा कि अपूर्ण से ही पता चल रहा है कि जो काम अभी पूरा नहीं हुआ है, मतलब अधूरा है। क्रिया के जिस रूप से कार्य का होना बीते समय में प्रकट हो पर पूरा होना प्रकट ना हो, वहाँ अपूर्ण भूत होता है। जैसे बच्चा आ रहा था, मतलब बच्चा आ रहा था, वो काम जो है वो अभी हो रहा है, पूरा नहीं हुआ है। श्याम पत्र लिख रहा था, मतलब लिख रहा था, उसने लिखा नहीं है। कमल जा रहा था, इन तीनों वाक्यों के अंतर्गत काम हो रहा है, काम पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, इसका मतलब ये अपूर्ण भूत है। उसके बाद है पूर्ण भूत, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है अर्थात वो काम हो चुका है, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे श्याम ने पत्र लिखा था, मतलब वो पत्र लिख चुका है। बच्चा आया था, कमल गया था, मतलब यहाँ इन तीनों वाक्यों के अंतर्गत कार्य जो है वो पूर्ण रूप से बहुत पहले हो चुका है। नंबर 5 है संदिग्ध भूत। संदिग्ध मतलब जहाँ पर डाउट, संदेह होता है। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के संपन्न होने में संदेह हो, वहाँ संदिग्ध भूत होता है। जैसे बच्चा आया होगा, यहाँ पर संदेह है कि बच्चा आया है या नहीं आया है, हमें उसके बारे में पता नहीं है, संदेह है। श्याम ने पत्र लिखा होगा, उसने लिखा है या नहीं लिखा है, यहाँ पर भी संदेह है। कमल गया होगा, यहाँ पर भी गया होगा या नहीं गया होगा, कुछ भी पता नहीं है। तो जहाँ पर जिस वाक्य के अंतर्गत हमें संदेह हो वहाँ पर संदिग्ध भूत होता है। इसके बाद है हेतुमद भूत, मतलब क्रिया के जिस रूप से बीते समय में एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का होना आश्रित हो
अथवा एक क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया का न होना आश्रित हो, वहाँ हेतु हेतुमत भूत होता है। मतलब अगर मैं ऐसे करता तो ऐसे हो जाता, ये होता तो वो हो जाता। तो यहाँ पर जो दोनों वाक्य होंगे वो एक दूसरे के साथ मिले होंगे, अर्थात एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। अगर हम आधा वाक्य बोलते हैं, अगर जैसे एक वाक्य है कि अगर मैं पढ़ाई करती तो मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाती। अगर हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे अगर मैं पढ़ाई करती, आगे का वाक्य नहीं लिखते हैं तो वो अधूरा है। मतलब ये दोनों जो हैं एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। और यहाँ पर ये है कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, तो यहाँ पर हेतु हेतुमत भूत होता है। जैसे यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, मतलब अगर वो पत्र लिखकर बुलाता तो वो अवश्य आता। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा नहीं होती तो फसल अच्छी नहीं होती। मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। तो यहाँ पर हेतु हेतुमत भूत है। इसके बाद है वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जो काम हम अभी कर रहे हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो। ये दोनों काम जो अभी समय में, इस समय में हो रहे हैं, ये हमारा वर्तमान काल है। मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मुनि माला फेरता है, श्याम पत्र लिखता होगा। इन सब में वर्तमान काल की क्रियाएं हैं, क्योंकि फेरता है, लिखता होगा, क्रियाएं वर्तमान काल का बोध कराती हैं। इसके 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य मतलब जैसे बच्चा रोता है, श्याम पत्र लिखता है, कमल आता है, ये सामान्य सरल वाक्य हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है, वहाँ सामान्य वर्तमान होता है। उसके बाद है अपूर्ण। जैसे पहले मैंने आपको बताया, अपूर्ण का मतलब जो काम पूरा नहीं हुआ है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी चल ही रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, वहाँ अपूर्ण वर्तमान होता है। जैसे बच्चा रो रहा है, श्याम पत्र लिख रहा है, कमल आ रहा है। अब इसको जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अध्यापिका पढ़ाती है, ये तो होगा सामान्य वर्तमान। अध्यापिका पढ़ा रही है मतलब वो अभी आपको पढ़ा रही हैं, वो काम अभी हो रहा है, तो ये होगा अपूर्ण वर्तमान। उसके बाद है संदिग्ध वर्तमान। तो संदिग्ध वर्तमान में जहाँ पर किसी कार्य के होने का संदेह होता है। संदिग्ध मतलब शायद अध्यापिका पढ़ा रही होगी या अध्यापिका पढ़ा रही होगी। ये वाक्य में ये हमें पता चल रहा है कि अध्यापिका पढ़ा रही है या नहीं पढ़ा रही है, हमें निश्चित रूप से पता नहीं है। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने में संदेह का बोध हो, वहाँ संदिग्ध वर्तमान होता है। जैसे अब बच्चा रोता होगा, या श्याम ने इस समय पत्र लिखा होगा, या अध्यापिका पढ़ा रही होगी। तो ये सब जो है संदिग्ध वर्तमान कहलाते हैं। इसके बाद है भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में होगा, मतलब आने वाले समय में होगा, वह भविष्य काल कहलाता है। जैसे श्याम पत्र लिखेगा, शायद आज शाम को वह आए, शायद हम कल घूमने जाएं, मैं कल अपने मित्रों के साथ पिकनिक जाऊंगा। तो जो काम हम करने वाले हैं आने वाले समय में, वो भविष्य काल कहलाता है। इसके निम्नलिखित 2 भेद हैं, सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य। सामान्य मतलब जो क्रिया सामान्य रूप से भविष्य काल में संपन्न होने वाली है, वो सामान्य काल भविष्य काल कहलाता है। जैसे श्याम पत्र लिखेगा या हम घूमने जाएंगे, ये एक सामान्य क्रिया है। जहाँ पर संभाव्य मतलब उसके होने की संभावना होती है,
वहाँ पर संभाव्य भविष्य कहलाता है। जैसे संभव है श्याम पत्र लिखे, मतलब हो सकता है कि वो पत्र लिखे, या हम ये भी बोल सकते हैं कि शायद कल हम घूमने जाएंगे। तो शायद कल वर्षा हो या कल बारिश होगी, तो हम उसके लिए निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि वर्षा होगी ही, शायद होगी या हो सकती है। तो यहाँ पर सिर्फ हम संभावना ही उसके शब्दों से प्रकट हो रही है। तो जहाँ ऐसे संभावना प्रकट हो वहाँ पर संभाव्य भविष्यकाल होता है। अब जैसे आपने बहुत अच्छी एक दोहा सुना होगा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो भी करना है, समय कभी रुकता नहीं है। तो समय किसी के लिए इंतज़ार भी नहीं करता है, हर काम हमें समय पर करना है और वर्तमान में करना है। हम भूत को भी याद नहीं करेंगे, क्योंकि उसे याद करके हम अपना समय व्यर्थ बर्बाद करेंगे। और आने वाले भविष्य में क्या होगा उसके लिए भी हमें निश्चित रूप से पता नहीं है। तो हमें वर्तमान में जीना है, हमें समय का सदुपयोग करना है। तो समय का सबसे कहना है, जीवन चलते रहना है, इसको मत बर्बाद करो, सदा काम की बात करो। मतलब काल अर्थात समय, और इस समय से हमें ये सीखना है कि हमें अपना समय बर्बाद ना करते हुए हमें उसका सदुपयोग करना है। धन्यवाद।